हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। मैं आपका सीताराम बावता, आप देख रहे हैं राजस्थान एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं आपके लिए। इतने दिन से हम क्लास नहीं लेके आ रहे थे, इसी वजह से आज हम आपके यहाँ पे योद्धा बैच, एक जो संस्कृत के सभी शिक्षक भर्तियों में काम आने वाले टॉपिक हैं जो सभी कराए जाएंगे। यह हमारा एक बैच होगा जिसका नाम है योद्धा बैच। इसमें संस्कृत के जो संपूर्ण सिलेबस है उनका बिल्कुल से बेसिक से यानी जीरो से हीरो बनने की तरकीब अपनाई जाएगी। इसमें हम इसी बैच में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको मैं। इससे पहले आपको सुप्रभातम है मेरी तरफ से। योद्धा बैच आपके लिए एक धमाकेदार योद्धा बैच आपके लिए एक धमाकेदार संस्कृत के सभी प्रकरण कंप्लीट होंगे। अब सभी शिक्षक भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो रेट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, कोई सी भर्ती के देख लो। शिक्षक भर्तियों में संस्कृत में जितने भी टॉपिक आएंगे उनको सभी को कंप्लीट करा दूंगा मैं। आपका भाई आपके लिए तत्पर है। इससे पहले आपको हमारा सेशन शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी ऐसी प्रकृति सुना देता हूँ जिससे आपको मोटिवेशन होना खुद रहे। चल पड़े जो वीर योद्धा, चल पड़े जो वीर योद्धा, फिर रुकने का नाम नहीं, कहने तो जिसको जो कहता है अब सुनना उसका काम नहीं। इस प्रकृति का भावार्थ है कि जो हम चल दिए, जिस राह पर चल दिए अब चलने दो, फिर रुकने का कोई काम नहीं है। जो लोग कह रहे हैं उनको मत सुनो, आप तो सुनो अपना लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर हो जाओ। तो हमारी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम आपको जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका जनक किसे कहा जाता है, जो संपूर्ण डिटेल आपको एक परिचय के रूप में आपको मैं बताऊंगा। हमारी ये यूनिटी है एकदम शानदार यूनिटी है और आपको इसके नोट से यानी हमारे टेलीग्राम राजस्थान एजुकेशन के नाम से है, उस पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले है अष्टाध्यायी। आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में क्या होता है? अष्टाध्यायी आपको नाम से पता चल रहा है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय होंगे? 8 अध्याय होंगे। और अगला बात करें 8 अध्याय कैसे हैं? यह पहला अध्याय होगा, कलर दूसरा चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। यह पहला अध्याय है, यह दूसरा होगा, यह तीसरा होगा, यह चौथा होगा, यह 5 होगा, यह 6 होगा, यह 7 होगा, यह 8 हो जाएगा। अष्टाध्याय में कितने अध्याय होंगे? 8। कितने होंगे? 8। जिसमें आपको पता चले कि पाठ कितने होंगे। पाठ किसे कहा जाता है? चरण। यानी कि किसी किताब है उसके 8 भाग है, 8 भाग के अंदर भी उसके अंदर 4 क्या होगा? प्रत्येक चरण में कितने, प्रत्येक अध्याय में कितने चरण हैं या पाठ हैं? चरण में पाठ को कहते हैं। पाठ का शाब्दिक अर्थ होता है पैर। क्या होता है? पैर। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पाठ में कितने, प्रत्येक अध्याय में कितने? एक। ऐसे इसमें होगा तो कितने हो जाएंगे? 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें। टोटल कितने होंगे? टोटल 32 होंगे। अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं? 8। अष्टाध्याय में कितने पाद हैं? 32। अष्टाध्याय में कितने चरण हैं? 32। अब बात आती है सूत्र। अष्टाध्याय में कितने सूत्र हैं? 4000 में 4 कम। कितने? 4000 में 4 कम। तो कितने होंगे? 3296। सूत्र कितने मानते हैं? कई विद्वानों के अनुसार कितने मानते हैं? 3295 माना जाता है। लेकिन जो हमारी वास्तविक अध्याय के सूत्र कितने हैं? 3996। जो संस्कृत को विद्वानों द्वारा हमारे 3996।
प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं आपको जो बता दिया, 4 पाद हैं। कितने 4 पाद हैं? 4 पाद हैं। और आगे चलते हैं हम अष्टाध्यायी हो गई हमारी। अष्टाध्यायी के बाद में क्या होता है? सपाद सप्ताध्यायी। आपको नाम से ही पता चलता होगा सपाद। सपाद किसे कहा जाता है? सवा। बताए तो क्या होता है? सवा यानी कि सवा सप्ते यानी कि 7 अध्याय पूरे। कितने? 7 अध्याय पूरे। और सपाद यानी कि इस अध्याय का 1 2 3 4 अध्याय, इसको क्या कहा जाता है? सपाद सप्ताध्याय कहा जाता है। आपको थ्योरी के अनुसार बताता हूँ कि अष्टाध्याय के 7वें अध्याय एवं 8वें अध्याय के प्रथम पाद तक सपाद सप्ताध्याय कहा जाता है। यानी कि 7 पाद और 8वें अध्याय का 7 अध्यायों के अध्याय और 8वें अध्याय के पहले पाद तक क्या कहा जाता है? सपाद सप्ताध्याय कहा जाता है। अगला है त्रिपादी। त्रिपादी किसे कहा जाता है? अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय यानी कि अष्टाध्यायी के 8 अध्याय हैं। इसमें 8वें अध्याय में प्रथम पाद को छोड़कर बाकी 3 पाद को त्रिपादी कहा जाता है। यानी कि यह अष्टाध्यायी है, उसके लिए तो सपाद यानी कि इन सपाद सप्ताध्याय से अलावा जो 3 पाद बचे उनको क्या कहा जाता है? त्रिपादी कहा जाता है। मेरे मित्र क्या कहा जाता है? त्रिपादी कहा जाता है। अगला चलता हूँ। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? आपको पता होना चाहिए अष्टाध्याय के लेखक कौन है। तो आपको पता होगा अष्टाध्याय का लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि। कौन है? महर्षि पाणिनि। अब महर्षि पाणिनि के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के लोहार प्रांत के सादुलपुर गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? सादुलपुर गांव में हुआ था, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? सादुलपुरी कहा सादुलपुरी कहा जाता है। सादुलपुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सादुलपुरी कहा जाता है। आपको पूछ लिया जाए इसकी माता का क्या नाम है, तो आपको बताना है माता का नाम दाक्षी है। क्या है? माता का नाम दाक्षी है। और पूछ लिया जाए इसके पिता का क्या नाम है, तो पिता का नाम है महर्षि सलंग। क्या है? महर्षि सलंग। यह संस्कृत में लिखेंगे तो कैसे आएगा? महर्षि सलंग जाएगा, महर्षि सलंग। अगला पूछे इसका गुरु का क्या नाम है, तो गुरु का नाम बताना है आपको वत्साचार्य। क्या है? वत्साचार्य है। अगला है उपनाम। उपनाम पूछे तो इसके क्या आएंगे? सालातुल्य। क्या आएंगे? सालातुल्य हो गया। इसके कारण ये पाकिस्तान के लोहार प्रांत के सालातुल्य गांव में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इसे सालातुल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सालातुल्य कहा जाता है। इसके माता का क्या नाम था? दाक्षी नाम था, इसके कारण से दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। इसके पिता का नाम महर्षि सलंग था। क्या था? पिता का नाम महर्षि सलंग था, जिसके कारण इसे सलंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सलंगी कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का जनक भी पाणिनि को कहा जाता है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है? पाणिनि को कहा जाता है, जो व्याकरण का विद्वान माने जाते हैं, व्याकरण का रचयिता माने जाते हैं। सहपाठी इसके कौन कौन हैं? कात्यायन और पतंजलि इसके सहपाठी हैं। यानी कि आपके जो क्लासमेट हैं उनको सहपाठी बोला जाता है हिंदी में। तो आज के सहपाठी और जो पहले के सहपाठी थे उसमें लाख का अंतर हो गया है। तो चलो के सहपाठी को कात्यायन और पतंजलि, यह तीनों को जैसे पाणिनि कात्यायन और पतंजलि तीनों सहपाठी थे। तो चलते हैं उनके सहपाठियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी। 3 अध्याय थे, एक तो महर्षि पाणिनि, दूसरे कात्यायन, तीसरे पतंजलि। इसमें महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी, इसलिए इसे सूत्रकार कहा जाता है। आपको पूछ लिया जाए अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, आपको बताना है 4000 में 4 कम, यानी कि 3996 सूत्र हैं। और इस सूत्रों की रचना किसने की? पाणिनि ने की, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। अगला 2 नंबर पर आता है हमारा, 2 नंबर पर आता है कात्यायन। कात्यायन के बारे में आपने सुना होगा। कात्यायन वार्तिक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी रचना की थी? वार्तिक ग्रंथ की रचना की थी, इसलिए उन्हें वार्तिककार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्तिककार कहा जाता है। अगला आता है हमारा पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ की रचना की थी। किसकी रचना की थी? महाभाष्य ग्रंथ की रचना की थी। इसके इसे शेष अवतार, यानी कि वो शेष के अवतार थे, नारायण के अवतार थे, या इसे महाभाष्यकार कहा जाता है। इसको कहा जाता है, पतंजलि को कहा जाता है। आपको मैं रिपीट करा देता हूँ। महर्षि पाणिनि, इसने किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी की थी, इसलिए उसे सूत्रकार कहा जाता था। कात्यायन है, कात्यायन ने वार्तिक ग्रंथ की रचना की थी, इसलिए इसे वार्तिककार कहा जाता है। अगला है पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, इसलिए इसे भाष्यकार कहा जाता है और इसे शेषावतार भी कहा जाता है। ये हमारे सहपाठी थे, सहपाठी को मिलकर इनके व्याकरण में जो रूप दिखाई वह बहुत बढ़िया थे। इतना हमारा कंटेंट समाप्त होता है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और अभी तो ये हमारा थोड़ा परिचय था, कम वीडियो बनेगा सेकंड, यानी कि जो आधी घंटा का नई वीडियो होगा हमारा, उसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाए, यानी कोई बेसिक से डिजाइन दे, क्योंकि योद्धा बैच अभी स्टार्ट किया है, तो जो योद्धा बन के रहेगा वो आपकी सफलता को आगे बढ़ाता रहेगा। और हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत था। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारा अभी कंटेंट डाला जाए जो शुरुआत में आपके पास पहुंच जाए और आपको उसका लाभ मिल सके। थैंक यू।